जानू हो देखी देखी ना मोर बहताटे नैना हो जान गड़ताटे। ये जब करियर की बात हुई ना और स्टार्टिंग जो मेरे घर वाले कहते हैं ना कि जब बच्ची थी ना इसको पहले रेडियो चलता था। अच्छा। रेडियो में गाना बजता था ना तो हम रेडियो लेकर भाग जाते थे बचपन में। अच्छा। अब हमको इतना मतलब गाने का बचपन से अब समझिए कि कोई बोलता है कि पेटे में से सीख कर आई है ये भी। अब पहले खेलते कूदते थे पढ़ते थे तो लोग कहते कि मारा कहाँ घूमत रही सना। अब गाना गाने लगे तो देखिए अब सब लोग आते हैं मिलने के लिए ना। जितना हम इस लाइन में बर्बादी किए हैं पढ़ाई में बर्बादी नहीं की। अब पढ़ाई के एक क्या। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज कुमार और आपको बता दूं कि भोजपुरी जगत के सुपरस्टार गायिका नाम है सृष्टि भारती, जो कि अपने परिचय के मोहताज नहीं है। ब्लास्ट गाना दिए हैं, पूरा हिट गाना दिए हैं और बहुत मतलब आजकल चर्चित में गायिका चल रही है सृष्टि भारती। सबसे पहले स्वागत है, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। सबसे पहले टाइम मीडिया भोजपुरी में श्रोता समाज को मेरे तरफ से प्रणाम है। चाहेंगे कि सृष्टि जी एक खूबसूरत गाना एक हो जाए पब्लिक के बीच में। जी बिल्कुल, मेरे चैनल पे सॉन्ग है सृष्टि भारती इंटरटेनमेंट पे। मारे नदिया ताना बलम जी, मारे नदिया ताना हो, मारे नदिया ताना बलम जी, मारे नदिया ताना। तो कल से अलग बनाइब खाना बलम जी, मारे नदिया ताना। ओ कल से अलग बनाइब खाना बलम जी, मारे नदिया ताना। क्या बात है, ये गाना मतलब आपके चैनल पर है? जी मेरे चैनल पे। मेरा चैनल का नाम क्या है? सृष्टि भारती इंटरटेनमेंट से है। बोल दीजिए अपने चैनल के बारे में। जी हम बोलेंगे सबसे पहले श्रोता समाज से मेरा चैनल सृष्टि भारती इंटरटेनमेंट से। आप लोग इस चैनल को प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए। गाना बहुत ही अच्छा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना प्यार दुलार आशीर्वाद हम लोग ऊपर बनाए रखिए। चाहेंगे सृष्टि जी कि ये जो अपनी गायकी की शुरुआत, मतलब सबसे पहले हम संघर्ष की बात करेंगे कि करियर के स्टार्ट कैसे हुआ, मतलब सबसे पहले अपने मतलब इस लाइन में कदम कैसे रखी, क्या सफर रहा आपका? देखिए मैं इस लाइन में बहुत दिन से हूँ। देखिए मेरे फैमिली ये संगीत लाइन से जुड़ा हुआ है। जैसे मेरे दादाजी गाना गाते थे, साथ साथ में हमको गाने के लिए लेकर जाते थे। तो उनके साथ साथ स्टेज शो दुगोला सब करने लगी। करते करते इस लाइन में मतलब क्या बताएं, संघर्ष बहुत किए हैं, बहुत मेहनत करते हैं और देखिए आगे तक भी मेहनत जारी है। तो मतलब इस लाइन में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका रहा? देखिए सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो मेरे फैमिली का है, क्योंकि फैमिली का सपोर्ट रहेगा तभी तो हम इस लाइन में आएंगे। और इस लाइन में जब आए तो बहुत सारे स्टूडियो वाले हैं, सिंगर लोग हैं, हमको सपोर्ट करते हैं, सभी लोग सपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा कौन से एल्बम आया था जिससे आपको पहचान मिला है? ये पहचान मिलने की बात हुई, देखिए बहुत सारे लोग हैं, सिंगर जो हैं, बहुत सारे सिंगर हैं गाते गाते। हम बक्सर जिला में पहले गाते थे, बक्सर में हम पूरा अपना एरिया में हम ही गाते थे। तो गाते गाते आरा आए, यहाँ गाते गाते सब लोग गवाने लगे। गवाने के बाद प्रमोद भैया गवाए, पहचान मिला उनके वजह से हमको और ढेर सारा प्यार दुलार आशीर्वाद मिला पब्लिक का और मिल ही रहा है। अच्छा, जो प्रमोद भैया के साथ आपका जो गाना आया था, मतलब चाहेंगे कि 2 लाइन गुनगुना दीजिए। जी ऐसे था। ए जानू लागत जाड़ बा, थर थर का पतहाड़ बा, जिद हो गई मेरी की हम तो हर तू हमार हो जा। लड़का का था, तू ही लभर एक नमर हो जा, ओढ़ी के कमर अमर हो जा, तू ही लभर एक नमर हो जा, ओढ़ी के कमर अमर हो जा। बहुत सारा एल्बम गवाए भैया साथ में और आगे भी आएगा। फिलहाल में आपका एक गाना आया था इनका सोनू सरगम जादव के मतलब साथ में जी, तो चाहेंगे कि वो 2 शब्द ऑडियंस उस गाना का तो हम क्या तारीफ करें, जितना कहूँ उस गाना का कम है। क्योंकि गाना जो धक्का धड़कन भैया लिखते हैं बहुत अच्छा लिखते हैं। सोनू भैया जो है वो भी अच्छा गाते हैं। तो गाना मार्केट में बज भी रहा है, होली भी आया था, उस पर होली भी बज रहा है, लोकगीत भी था शादी का, वो भी बज रहा है। बहुत बेहतरीन गाना था। चाहेंगे कि जो सोनू सरगम जादव के साथ वो गाना आया था आपका, चाहेंगे कि वो पंच लाइन हो जाए। जी पंच लाइन लड़की का ही था, बहुत ही अच्छा था गाना। ऐसे है, जानू हो देखी देखी ना मोर बहताटे नैना हो जान गड़ताटे, हमारो समय ना उड़ी जइहे तोहार मैना हो जान गड़ताटे, हमारो समय ना उड़ी जइहे तोहार मैना हो। क्या बात है। देखिए सृष्टि जी का जो पंच लाइन है ना, जब गाती है तो भोजपुरी इंडस्ट्री डगमगा जाता है। मैं देखिए बहुत सारे मतलब ब्लास्ट हुआ है गाना, बहुत ऐसा एल्बम आया है कि सृष्टि भारती जो भी गाना गाती हैं कुछ अलग अंदाज में गाती हैं। तो चाहेंगे कि अच्छा सृष्टि जी ये बताइए आप कि आप रहने वाली कहाँ के? सबसे पहले ऑडियंस कोई जानता नहीं है, सबसे पहले मैं बता दिया, कुछ लिए क्वेश्चन बता दीजिए। मेरा एड्रेस है
मैं बक्सर से हूँ, मेरा जिला बक्सर पड़ता है। मेरा गांव जो पंकज वसुधरी जी हैं राइटर, उनके गांव के बगल में मेरा गांव है त्रिपुरवा। वो समझिए वसुधर त्रिपुरवा एक ही में है, बस गांव का नाम चेंज है। तो वही मेरा इटाढ़ी बाजार जो पड़ेगा, वहाँ पे सारा मार्केट वार्केट होता है हम लोग का। जी जी। उसी के बगल में है त्रिपुरवा गाँव मेरा। अच्छा बताइए, जब करियर की बात हो रहा था इसमें, तो मतलब करियर की स्टार्ट मतलब आपको कैसे होगा? मतलब जब सारे लड़की हैं जो पढ़ाई भी करती हैं, वो लोग सिंगिंग लाइन में नहीं आती हैं, मतलब ये स्टार्ट कैसे होगा कि हमको गायकी लाइन में ही जाना है? क्योंकि करियर की स्टार्ट इसमें बात हुआ था, इसलिए हम पूछे थे। बताइए। देखिए, जब करियर की बात हुई ना, स्टार्टिंग जो मेरे घर वाले कहते हैं ना कि जब बच्ची थी ना, इसको पहले रेडियो चलता था। अच्छा। रेडियो में गाना बजता था ना, तो हम रेडियो लेकर भाग जाते थे बचपन में। अच्छा। अब हमको इतना मतलब गाने का बचपन से, अब समझिए कि कोई बोलता है कि पेटे में से सीख कर आई है। ये भी नहीं है कि हम कहीं मतलब सीखने गए हैं, कहीं सीखने नहीं गए, कहीं नहीं की हूँ। बस हम पढ़ने जाते थे ना, तो दिन भर सोचती रहती थी कि कब अंतराक्षरी होए। पढ़ाई में मन नहीं लगता था। जितना सिंगिंग लाइन में हमको मन लगता था, उतना पढ़ने में मन नहीं लगता था। सब लोग पढ़ेगा तो हम बोले सर अंतराक्षरी करवाइए। हमको अपने क्लास में जहाँ पढ़ते थे, वहाँ वसुधर मिडिल स्कूल में पढ़ते थे, तो देखिए वहाँ का मास्टर टीचर भी जो भी है, हमको हमेशा हम जब बोलते थे तभी गाना गवाते थे हमसे, और लोग सुनते थे। ऐसा कोई दिन ना होना कि हमसे जब वो लोग गाना जब तक नहीं सुना तब तक छुट्टी कर देंगे किसी क्लास वाले। 1 से 8 तक क्लास में हम एक एक गाना सुनाते थे। और देखिए सभी लोग का प्यार दुलार आशीर्वाद मिला तो हम यहाँ तक पहुँचे। और सब लोग जो आपके गांव के लोग का मतलब जैसे ऑडियंस का रहता है, मतलब कैसा रिस्पॉन्स था वहाँ का पब्लिकों का? मेरे गांव का वहाँ लोग का भी फुल सपोर्ट रहता है। जी, अभी देखिए हमारे गांव के मतलब है, सब लोग जाते हैं तो हम लोग हमसे मिलने आते हैं। अब पहले खेलते कूदते थे, पढ़ते थे, तो लोग कहते कि मारा कहाँ घूमो तरी सुना। अब गाना गाने लगे तो देखिए अब सब लोग आते हैं मिलने के लिए, चलिए अच्छी बात है, गा रही है, बहुत आगे जाओ। सब लोग आते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो अब इससे बड़ खुशी की बात क्या है? अच्छा ये बताइए कि मतलब वहाँ से लेकर यहाँ तक का सफर कैसा रहा, ये बताइए सबसे पहले। देखिए वहाँ तक पहले तो अपने जिला में गाती थी, यहाँ आए तो संघर्ष करते 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 यहाँ तक पहुँचे हैं, और आगे जारी है संघर्ष करने के लिए, ताकि और मतलब हम आगे जाए। अच्छा, कभी आपको ऐसा लगा है कि मतलब कभी डिमोटिवेट हो जाती होगी कि मतलब नहीं छोड़ देना चाहिए, कि कभी ऐसा हुआ है? ऐसा तो हमको छोड़ने का मन ही नहीं करता ये लाइन सच बोले तो, क्योंकि हमको बचपन से हमारा ये जो है ना, जितना हम इस लाइन में बर्बादी किए हैं, पढ़ाई में बर्बादी नहीं की। पढ़ाई के एक क्या बोलते हैं, कोचिंग में जाते थे तो ट्यूशन के क्लास सर बोलते थे कि इसको पढ़ने में मन नहीं लगता। कितने लोग टीचर लोग आ गए कि इसको सिंगिंग में भर्ती कीजिए, गवाइए इसे। दादाजी के साथ तो गाइबे करती थी, बोलते थे एल्बम निकालने के लिए। धीरे धीरे सब एल्बम भी गवाने लगा। अच्छा, जब आपने गाना के स्टार्ट किए थे तो सबसे पहले फर्स्ट एल्बम कौन आया था, मतलब ये बताइए। फर्स्ट एल्बम ये था माई रे, नहीं लोकगीत था। जैसे इसी हमारा एल्बम जब निकला ना, तो हमारा यही दिन था, गर्मी का ही मौसम था। तो ऐसे स्टूडियो में गए घूमने के लिए, पापा और दादाजी लेकर गए घुमाने के लिए, बक्सर में ही गए। तो वहाँ पर बैठे बैठे गाना बना, राइटर ने लिखे, माई रे कॉलेज जाई कैसे लभर बड़ा तंग करेला। ये फर्स्ट एल्बम था आपका? ये फर्स्ट एल्बम था। चाहेंगे कि 2 शब्द याद है तो सबसे पहले गुनगुना दीजिए, अगर याद है तो। नहीं है, बस इतना ही याद है। माई रे कॉलेज जाई कैसे लभर बड़ा तंग करेला, ऐसे कुछ था। मतलब सबसे पहले फर्स्ट लोकगीत आपका आया था, वो मतलब रिकॉर्डिंग कहाँ से हुआ था? रिकॉर्डिंग हुआ था रेशमा स्टूडियो में, बक्सर। जी। इसके बाद जो आपका गाना आया वो कहाँ से आया गाना? हर जगह से आने लगा। पहले तो बक्सर में बहुत सारा एल्बम लोग गवाए, इसके बाद आरा में भी आने लगे, पटना भी जाने लगे, हर जगह से गवाता है। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए सृष्टि जी कि मतलब जो आदर्श आप किनको मानते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में? देखिए अगर आदर्श की बात आई तो देखिए पहले तो हम कल्पना जी को आदर्श मानते हैं। अच्छा, फीमेल में? जी, फीमेल में। देखिए मेल में हम सभी लोग को मानते हैं। देखिए मेल में हम लेडीज, हम अपना लेडीज में जो आदर्श हमारे लिए कल्पना जी है। बस अब आगे मत पूछिएगा। तो चलिए कल्पना जी का 2 शब्द हो जाएगा ना, जो आप फेवरेट आपका सिंगर है। हाँ हाँ बिल्कुल, उनका गाना सभी लोग सुनते हैं, बहुत अच्छा गाती हैं, और भोजपुरी जगत की एक वो आन बान शान है, जो कि आज तक, शुरू से आज तक उनका ये भोजपुरी इंडस्ट्री में चल ही रहा है। उनका गाना मैं गा रही हूँ। ए पिया पपिहा से पूछा, ए पिया पपिहा पूछा, पीर कैसन होला हो, पियवा बिछड़ जब जाए, पियवा बिछड़ जब जाए। ये इतना लाइन है और आगे है? चलिए तो जाते जाते क्या कहिएगा अपने दर्शकों के लिए? यही कहेंगे कि आप लोग
जितना शुरू से अभी तक जितना प्यार दुलार आशीर्वाद दे रहे हैं, तो हम यही आप लोगों से प्रार्थना करेंगे कि आगे चलकर भी इससे ज़्यादा भी हमको प्यार दुलार आशीर्वाद देते रहिए, ताकि हम भी आगे बढ़े और आप लोग के बीच एक अपना अलग पहचान बना सके। आप अपना चैनल का नाम बता दीजिए सबसे अब पहले। मेरा चैनल का नाम है सिंगर सृष्टि भारती इंटरटेनमेंट से है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ढेर सारा प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए। चलिए, तो हमारे साथ भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपर स्टार गायिका सृष्टि भारती थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।